उधर से कोई कैंडिडेट का नाम बोलते जाने दो। आज के इस कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित किया हुआ इस चुनावी सभा में उपस्थित जो हमारे पार्टी के इंचार्ज है यहाँ बंगाल के श्री गुलाम मोहम्मद मीर साहब, सुदीप राय बर्मन, अंबा प्रसाद, विश्वजीत सरकार, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और कैंडिडेट्स हमारे विश्वजीत सरकार, रॉबिन रॉय, कोकन मिया और प्रताप प्रतिम ईश्वर और इला रानी रॉय, खतीन्द्रनाथ बर्मन, सुकामल बर्मन, हरिहर रॉय सिंह, देवेंद्र नाथ वर्मा और ब्रिनमॉय सरकार, सुदाम लामा, अजन चिक वर्मा, जॉय प्रफुल्ला, अक्षय वर्मा और सारे मंच पर बैठे हुए मेरे दोस्तों, ये सारे हमारे कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। और पंजा पे इनका चिन्ह क्या है? पंजा। तो पंजे पे ठहरे हुए मेरे पूरे दोस्त हैं और ये पूरे आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ पर खड़े हो गए। तो इसीलिए आप सबको नमस्कार। हमारे कैंडिडेट्स को तो आपने देखा और ये हमारे कांग्रेस पार्टी के ओर से एक उम्मीदवार बन के ठहरे हैं। नमस्कार साथियों, 2500 किलोमीटर दूरी से मैं यहाँ पर आया हूँ और फिर मुझे यहाँ से 3000 किलोमीटर वापस चेन्नई जाना है, क्योंकि ये चुनाव का दौर है तो हमको सब जगह फिरना पड़ता है। सिर्फ इसलिए फिरना पड़ता है कि आपके आशीर्वाद लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तमिलनाडु में हमने प्रचार किया और वहाँ पर अच्छा माहौल है और तमिलनाडु में हमारी गठबंधन सरकार जीत जाएगी। वहाँ के नेता डीएमके के प्रमुख स्टालिन और हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी दोनों मिलके वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और हमको डेफिनेटली हमारी अलायंस की सरकार वहाँ जरूर बनेगी। दोस्तों, आजकल आपको मालूम है पेपर में और अपने टीवी पर बहुत प्रचार चल रहा है कि मोदी जी ने यहाँ तो टेंट मारा है, यहीं पर शायद वो बसने वाले हैं शायद, क्योंकि इतने दिन से वेस्ट बंगाल में घूम रहे हैं, अपने सरकार के कामकाजों को छोड़ के देश के हित में जो काम करना और इनके लिए जो काम जनता ने सौंपा गया वो काम छोड़कर इन्होंने असेंबली इलेक्शन में हर जगह घूमते फिर रहे हैं। क्या मोदी जी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री रहना चाहते हैं? अरे बाबा, आपको तो जनता चुन के भेजी है। अगर हमको 25 सीट और मिल जाते देश में तो मोदी साहब यहाँ से उनकी तख्ता पलट जाती थी। उनको मेजॉरिटी नहीं है
बहुमत नहीं है, फिर भी वो हर जगह घूम रहे, हर जगह डिस्टर्ब कर रहे, शांति भंग कर रहे और लोगों में तनाव फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा लगा रहे हैं, हर तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं। बात बात में वो बोल जाते हैं कहीं महिला वर्सेस पुरुष, कहीं हिंदू वर्सेस मुसलमान, कहीं क्रिश्चियन, अलग अलग ढंग से मोदी अपनी बात को रखकर घूम रहे हैं। मोदी जी को मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी जादू कहीं और चलेगी, लेकिन वेस्ट बंगाल के लोग आपके जादू को चलने नहीं देंगे। आज कांग्रेस पार्टी अपने बल पर ठहरी हुई है। आप कहेंगे कि भाई इनका 20 साल के बाद हर जगह ठहर रहे, क्या बात है। हम कभी गठबंधन में फंसे, कभी उनके साथ, कभी इनके साथ दोस्ती करके हमने बहुत कुछ खो लिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के लिए, जनता के भलाई के लिए काम करते हुए आई है। इसीलिए देश की सेवा के लिए फिर से एक बार चुनाव में हम ठहरे हैं। और इन्होंने और एक मुद्दा उठाया मोदी जी ने कि कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन पार्टी के लोग मिलकर महिला बिल को खत्म किया। अरे बाबा, महिला बिल को कौन खत्म करे? आप खुद खत्म करें। हम तो डीलिमिटेशन बिल के खिलाफ, डीलिमिटेशन एक्ट के खिलाफ लड़े, महिलाओं के बिल के लिए नहीं। महिलाओं के लिए तो हम आगे हैं। हमारी पार्टी की महिला इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ऐसे बड़े, सरोजिनी नायडू जी, ऐसे बड़े बड़े नेता हमारे पार्टी में हैं, महिला थे, है। तुम्हारे पार्टी में कौन है बताओ? महिला की बातें करते ना। कभी आप इस 50 साल में किसी महिला को कांग्रेस ने जैसा प्रेसिडेंट बनाया, क्या बीजेपी ने बनाया? बड़े हुद्दों पे किसी को रखा? और वो शेड्यूल कास्ट में डिवीजन करना चाहते हैं, मुसलमानों में झगड़ा लगाना चाहते हैं, हिंदुओं में झगड़ा लगाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस हमेशा सबको एकजुट करके लेके जाना चाहती है, लेकिन मोदी उसको तोड़ना चाहता है। दोस्तों, महिला का बिल ये 2010 में ही हमने पास किया था, लेकिन वो बिल पार्लियामेंट में नीचे सदन में गिर गया। गिरने के बाद हमने पूरे कोशिश करते ही रहे। आखिरी में 2023 में महिला बिल को हम सब मिलकर पारित किए। सभी पार्टी के लोग मिलकर 1/3 महिलाओं को आरक्षण देना, रिजर्वेशन देना, ये जो पहला कदम हमने उठाया था, वो 23 में जब ये बिल आया, हमने सब मिलकर उसको पारित किया, उसको पास कराया। लेकिन मोदी 30 महीने सोए, तकिया की कमी थी, सर के नीचे वो फाइल रख के सो गए और जागे नहीं। कब जागे? वेस्ट बंगाल की इलेक्शन आ रही है, इसीलिए जागे। तमिलनाडु की इलेक्शन आ गई, इसीलिए जाग गए। वो बोले महिला को रिजर्वेशन देता हूं। अरे भाई, आपको कौन रोका था? 30 महीने कौन रोका था? ये सब महिला विरोधी है। ये कभी भी महिला के लिए काम नहीं किए। ये तो उन लोगों में से है जो पहले चतुर्वर्ण था, महिलाओं के खिलाफ था, वही फिलॉसफी लेकर आज मोदी आगे बढ़ रहे हैं। तो महिलाओं के लिए तो हम हमेशा लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे और उनको
1/3 रिजर्वेशन दिला के रहेंगे। और हमेशा मोदी जी झूठ बोलते हैं, और बिल गिरने के बाद मोदी ने बहुत बड़ा भाषण दिया। महिला की उन्नति नहीं चाहती कांग्रेस, नहीं चाहती तृणमूल कांग्रेस, नहीं चाहती डीएमके, नहीं चाहती सपा। अरे बापा, हम नहीं अगर चाहते तो 2023 में कैसा पास हुआ, कैसा एक होकर हमने पास किया? तुम्हारे नियत में खोट है। अरे जिसके नियत में खोट है, उसके जिसके झोली में, जिसके नियत में खतरा, उसके झोली में खतरा। और नियत से ठीक नहीं थी इनकी, सिर्फ इलेक्शन के लिए लाए थे, और वो बिल को सबने, देश के सभी लोगों ने मिलके उसको पारित होने नहीं दिया, क्योंकि उससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। ये डीलिमिटेशन को डिफीट हुआ है। महिला बिल का इसमें प्रश्न नहीं है। डीलिमिटेशन क्या है? तो ये लोग क्या कर रहे हैं प्लान कि डीलिमिटेशन में अपनी कमेटी बिठाकर, अपने लोगों को रखकर वो एक क्षेत्र बना रहे, चुनावी क्षेत्र। अगर कूच बिहारी में उनको जगह नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, जिस जगह उनके लोग रहते हैं उनको और ज्यादा बनाने के लिए वो नक्शा बदलते हैं, टेरिटरी बदलते हैं, और टेरिटरी बदल के अपना कॉन्स्टिट्यूंसी कर लेते हैं। ऐसा देश में करने के लिए ही उन्होंने ये डीलिमिटेशन एक्ट लाया, ये कानून लाया। उस कानून को हमने डिफीट किया। महिला बिल को नहीं, महिला बिल का प्रश्न ही नहीं आता। जब पास ही हो गया था, उसका प्रश्न कहां आता है? ये जो फेल हुआ, तो डीलिमिटेशन बिल फेल हुआ। और मोदी हर जगह डंडोरा पीटते फिर रहे हैं कि ये लोग विरोध करे, इसलिए गया। और आंखों में पानी लाकर भी कभी कभी बोलते हैं कि मैं इतनी कोशिश किया, इसके बावजूद भी ये लोगों ने साथ नहीं दिया, और ऐसी बातें बहुत से बोलकर लोगों को बहका रहे हैं। ये मोदी जी हमेशा एसआईआर की बात ऐसी की, सीए की बात ऐसी की, इलेक्शन कमीशन की मदद लेके हर जगह एक घोटाला कर रहे हैं, और डीलिमिटेशन को आगे बढ़ाकर लेकर, हाथ में लेकर, आरएसएस और बीजेपी की मदद लेकर इस देश में चुनाव में फिर से आना चाहते हैं। यह नामुमकिन है। आप करना चाहते हैं, हम होने नहीं चाहते हैं, उसको नहीं बनाना चाहते। आप पीछे से लोकतंत्र को छुरी मार रहे हो, पीठ में छुरी मार रहे हो, और आगे बोलते हो कि लोकतंत्र के लिए, महिलाओं के लिए मैं काम कर। कहां महिलाओं के लिए आप काम कर? अरे आपका तो फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी ऐसी है, महिला को अंदर नहीं आने देता। इनके पास ऐसी फिलॉसफी है महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं को दूर रखने के खिलाफ। लेकिन हिंदुस्तान में जो वोटों का अधिकार महिलाओं को मिला, तो किसने दिया? देश के संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अडल्ट फ्रेंचाइज दिया। मर्द को, औरत को, बूढ़े को, लखपति को, गरीब को, सबको एक ही वोट, उसकी कीमत एक ही होगी, एक आदमी को एक वोट होगा। ये किसने बनाया? बोलो। आजादी के बाद हमारे संविधान में ये सब लिखा है, किए है कांग्रेस पार्टी ने किया है। किया या नहीं किया? मोदी तो 2014 में आए, इसके पहले आपको वोटिंग का पावर नहीं था ना? महिलाओं को था ना? तो ये चुप पैसा भैकावा बात करते, क्योंकि ये ऐसा समझते हैं कि आजादी हमको 2014 में मिली। समझे? 2014 में हमको आजादी मिली, वो 1947 में आजादी मिली नहीं समझते।
महात्मा गांधी जी ने लाया, जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया, वल्लभ भाई पटेल ने लाया, सुभाष चंद्र बोस के कोशिश से आया। ये नहीं कहते वो, सिर्फ वो कहते मोदी आने के बाद ही देश को आजादी मिली। अरे भाई, इस देश को बनाने वाले कांग्रेस हैं, इस देश को ठीक ठाक करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। अरे आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सभी हमारे नेता लोग मिलकर बड़े बड़े कारखाने बनाए, बड़े बड़े चीजें बनाकर देश को उन्नति के मार्ग पर लेकर चले। लेकिन आज ये मोदी जी हर जगह ये बात कर रहे हैं कि वुमेन्स की बात कर रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर हमेशा टीका करते हैं। मैं 2023 में जब ये कानून पास हुआ था तब मैं पार्लियामेंट में भाषण किया था, राज्यसभा में बोला, अरे भाई देर क्यों करते हैं, आपने 2023 में पास किया ना, फिर 2023 में पास किए सो एक्ट को लागू करो। 543 लोग जो मेंबर्स है उसमें से 33% आज ही महिला को दो, हम तैयार हैं। लेकिन आपने दिया, आपने ये कहा नहीं, उसको सेंसस होना, उसको डिलिमिटेशन होना, उसको फलाना होना फलाना होना। ये किसने कहा? अरे यही मोदी और मोदी की सरकार ने। और आप हमको बोलते हैं कि ये हमने, कांग्रेस ने किया, फलाना ने किया, अपोजिशन पार्टियों ने किया। अगर इसका दोष किसी को लगना है, अगर कोई दोषी है तो मोदी और शाह है और कोई दूसरे नहीं। और भाइयों, मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूं। 2024 में जनगणना हो जाती और 2-3 साल में सब कुछ हो जाता और ये लोग कर देते तो एक प्रश्न ही नहीं आता था, ये क्वेश्चन नहीं आता था। सब ढीला छोड़े और हमने यहां तक की उनसे विनंती, अरे शाह साहब, मोदी साहब, आप एक काम करो, अब चुनाव चल रहे हैं, इसीलिए चुनाव के बाद सब पार्टी के लोगों को बुलाइए, हम सभी मिलकर बैठेंगे और तय करेंगे किस ढंग से महिला रिजर्वेशन को हम पास करना है। पास तो हो गया था लेकिन फिर भी वो अलग से चाहते थे, तो हमने बोला भाई बंगाल में इलेक्शन चलिए, डीएमके का इलेक्शन उधर तमिलनाडु में चला है, इस वक्त ये बिल लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि बताने के लिए कि हमारे पास एक कहावत है, हाथी के दांत खाने के एक अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, यही ना। तो ये मोदी के दांत दिखाने के अलग है, खाने के दांत अलग है। तो ये मोदी हमेशा झूठों का सरदार है, झूठ बोलना, इलेक्शन जीतने के लिए क्या कहना वो कहते जाना, वो और लोगों को बोलना, अरे देखो भाई मोदी जी क्या है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए काम कर रहा है, बाकी के लोग उसे काम करने नहीं दे रहे। अरे काम कहाँ, तुम्हारा काम तो आप करो ना, तुम प्रधानमंत्री हो, सब दुनिया इलेक्शन अभी आगे है 2 महीने, सब जगह फिरते रहते हो, पार्लियामेंट चलते रहती है, मोदी इलेक्शन प्रचार करते फिरते रहते हैं। सच है झूठ है? सच है झूठ है भाई? क्यों? आप प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठ के काम नहीं कर सकते और कई चीजें देश के लिए नहीं कर सकते? यहां आना, अपोजिशन पार्टियों को गालियां देना, तमिलनाडु में जाना, गालियां देना, इनका काम क्या है? सिर्फ अपोजिशन पार्टी को गालियां देना, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र है ये, तुम कितनी भी कोशिश करो, लोकतंत्र इस देश में जिंदा रहेगा, हम जिंदा रखेंगे। और ये इनका मंशा ये है, बहुत बार ये भी बोलते हैं भाई 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या नहीं बोले,
इन्होंने तो देश को बर्बाद किया। बोला लोगों को मैं नोटबंदी करता हूं, करप्शन बंद होगा। करप्शन बंद हुआ? अरे आपके मुंह से नहीं निकल रहा। करप्शन बंद हुआ? नहीं। 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, बोले नहीं दिए। और बोले फार्मर्स को, किसानों को, उनको उनकी आमदनी दुप्पट करूंगा। कर दिया। ये कौन है? मोदी है। ये कौन है? हाँ, ये मोदी झूठों का सरदार है। और हमेशा आप देखिए, कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक एडवर्टाइज के तहत टीवी में नहीं दिखता था। अब सुबह उठो, शाम में, दोपहर में लोग देखने दो, मत देखने दो, मोदी का चेहरा आपको देखने को मिलेगा। क्यों भाई? आप इतने प्रचार की आवश्यकता क्या है? जब आप देश में इतना देश अपने लोकप्रिय है, अपने आप को बोलते हैं, तो लोकप्रियता के लिए इतने एडवर्टाइजमेंट, इतने भाषण, ये सब कर रहे हैं। यहां तक कि वो महिलाओं को उचकाने की बात कर रहे हैं। जब हमारा बिल, डिलिमिटेशन का बिल फेल हुआ, तब मोदी ने अपने पार्टी के लोगों को लाकर पार्लियामेंट के सामने धरना करने लगाया। यह है प्राइम मिनिस्टर की नीयत। यह ऐसे प्राइम मिनिस्टर है। और पुतले जलाना किसके? भाई कांग्रेस पार्टी के लोगों को जलाते हैं। अरे पुतले तो जलाना तुम्हारा जलाना चाहिए, क्योंकि जो वायदा किए वो कभी पूरा तुमने नहीं किया, इसलिए तुम्हारा पुतला जलना चाहिए। और भाइयों, मैं आपसे ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के लिए लड़ने वाली पार्टी है। राजीव गांधी ने पंचायती राज बिल लाया, नरसिंह राव ने उसे पास करवा लिया, और करवा लेके आज पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, इस सभी चुनाव में महिलाएं जीत के आ रही है। सारे देश में 15 लाख महिलाएं आज अपने हुद्दे पे बैठे हुए हैं। ये क्या तुमने किया? बोलो मुझे, क्या मोदी ने किया? ये कांग्रेस ने किया। महिलाओं को स्थान मान देने का काम महिलाओं ने किया, तुम कभी नहीं की। पंचायत बिल लाए, उसको खिलाफ, और 1/3 मेजॉरिटी के लिए हम कोशिश करें, उस वक्त भी उस बिल को गिराने में तुम्हारा हाथ। ये क्या कहते हैं इसको कि हमेशा अपनी बात सही करने के लिए ये झूठ बोलते जाते हैं। तो भाइयों, कांग्रेस महिलाओं के लिए खड़ा हुआ है और काम कर रहा है। और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट को अगर किसी ने आगे लाया है तो कांग्रेस ने। मैं बोलूंगा 1947 से 1977 तक पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार रही। इस दौरान पश्चिम बंगाल ने जबरदस्त तरक्की की, क्योंकि आप बहुत से नौजवान हैं, आपको मालूम नहीं है, लेकिन जो बुनियाद डाले, जो प्रगति का बुनियाद डाले, उसका ढांचा तैयार किया, वो कांग्रेस ने तैयार किया और किसी ने नहीं तैयार किया। डॉक्टर बीसी रॉय और सिद्धार्थ शंकर रे, सभी ने कोशिश की, और आज ये कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया, वो किया। ये बाकी के पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि उनको लेके क्या फायदा है कि चंद लोग ऐसा रहते हैं, सोए हुए लोग रहते हैं। सोए हुए लोगों को जगाना आसान है, लेकिन जो आदमी सो के नहीं सोए जैसा ऐसा ढोंग करता है, उसको उठाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमने ये काम किया, वो मानते नहीं। हमने यहां पर
इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने लगाया, वो मानते नहीं। और सबसे बड़ी बंदरगाह कलकत्ता में अर्थव्यवस्था के लिए अगर किसी ने किया, वो कांग्रेस ने किया। या जूट इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग का हब था बहुत बड़ा, उसको खत्म किसने किया? यही जो हमारे कांग्रेस विरोधी लोग थे, उन्होंने ही किया। और यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, हावड़ा ब्रिज का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन किसी ने किया? वो भी कांग्रेस ने किया। रेलवे वर्कशॉप और ईस्टर्न रेलवे का विस्तार अगर किसी ने किया, वो भी कांग्रेस ने किया। कलकत्ता पोर्ट का विस्तार अगर किसी ने किया, वो कांग्रेस ने किया। और सॉल्ट लेक सिटी की योजना की शुरुआत किसी ने की? वो कांग्रेस ने की। ये देश की पहली नियोजित सैटेलाइट टाउनशिप में एक है। और उसके बाद भारत का पहला आईआईटी खड़गपुर 1951 में कौन स्थापित किया? कांग्रेस ने स्थापित किया। आपको बता रहा हूं क्योंकि जो नौजवान लोग हैं उनको ये मालूम नहीं है, ये बातें नहीं है, उनको ये समझते हैं कि किसी ने मोदी ने ही लाया, समझते हैं। अरे भाई, 51 में खड़गपुर में आईआईटी बनाए, आईआईएम कलकत्ता में 61 में हमें खोला, और एग्रीकल्चर रूरल इकोनॉमी सिंचाई परियोजना हुई, दामोदर घाटी परियोजना किसने की? कांग्रेस ने की। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और आज बीजेपी लोग और हमारे विरोधी पार्टी के लोग जो हमको खींचातानी करते हैं, मैं पूछता हूं, भाई ये काम जो हमने किया, कम से कम ये तो बोलो ये काम आपने किया, हम और अच्छे काम करके दिखाएंगे, ये बात बोलो। लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और राहुल गांधी ने कुछ नहीं। कभी सोनिया गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी? अरे सोनिया गांधी जी तो इस देश को एकजुट करने के लिए मनमोहन जैसे आर्थिक तज्ञ को प्राइम मिनिस्टर बनाया, वो खुद नहीं बनी। ये कांग्रेस का है। राहुल गांधी कभी प्राइम मिनिस्टर बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, सेंट्रल में मिनिस्टर बने? नहीं। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, अरे जो पावर में ही नहीं, जो अधिकार भोगा ही नहीं, उसको सब लोग तुम गालियां देते हो। तुम तो खुद खा रहे हो, अपने दोस्तों को खिला रहे हो, वो छोड़कर कांग्रेस के नेताओं को गालियां देते हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो पार्टी आपके लिए काम करती है, जो पार्टी के नेता लोग आपके लिए लड़ते हैं, आप उनके पीछे रहना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जैसा नेता कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला, मणिपुर, बंगाल से लेकर बॉम्बे तक पैदल चला। कोई मोदी के बीजेपी में कोई नेता चला क्या? खुद बीजेपी हमारे मोदी ने चला? मोदी तो जो पका हुआ था ना, क्या बोलते हैं, पकी हुई स्वयंपाक के ऊपर जाकर बैठ के खाना खा रहे हैं। क्योंकि साढ़े तेरह साल वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था। क्या दर्द है, सुख में आए हो। आज 11 साल 12 साल से प्राइम मिनिस्टर हो। आपके हाथ में 25 साल से हुकूमत है। आपने देश के लिए क्या किया, गरीबों के लिए क्या किया, ये मुझे पहला बोलो। एक आदमी के हाथ में सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट 25 साल रहती है, वो गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकता और हमको पूछता है देश के लिए तुम क्या किए। अरे हमने तो किया, इसीलिए तो तुम पढ़े लिखे हो गए हो। और शाह साहब वो तो बहुत ही बोलते हैं, अरे आज़ादी के बाद ही पैदा हो गए। पैदा होने के बाद, वो आज़ादी के बाद ही हमारे स्कूलों में ही पढ़े, हमारे कॉलेजों में भी पढ़े। तो वही हमसे बोल रहे हैं तुमने क्या किया। क्या करना भाई, हमने तो तुमको पढ़ाया, बड़ा किया, होशियार किया और
आज तुम पॉलिटिक्स में आने लायक बने हो तो कांग्रेस के वजह से बने, और हमको पूछते हो क्या करें, हमने ये किया और तुम आज लोग कुर्सी पे बैठे हो। भाइयों, बंगाल में करीब 15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज के जाल में फंसा है। 2 लाख करोड़ रुपए बीजेपी ने बंगाल को देना था, उसने नहीं दिया। मनरेगा बंद कर दिया। एसआईआर के माध्यम से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश उन्होंने कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, और बंगाल के आइडेंटिटी को, कल्चर को खत्म करने का अगर किसी ने काम कर रहा है तो वो बीजेपी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं, और इनको सबक सिखाना जरूर है। इसीलिए आप इनको सबक सिखाने के लिए सब एकजुट होके पंजे पे, उसके निशाने पे आप अपने बटन दबाओ और चुन के लाओ। और हमारे कैंडिडेट आने से क्या होगा आपको मालूम है? कांग्रेस पार्टी सबको एकजुट कर सकती है। आप जो अच्छा कोई भी काम किया है और करने जा रहा है वो हमेशा कांग्रेस करती है। तो इसलिए भाइयों, मैं आप लोगों से यही अपेक्षा करता हूं कि बंगाल में तो हिंसा चली है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ टीएमसी लड़ रहे हैं, ऐसा लड़ रहे हैं कि इनकी कोई जागीरी जाने वाली है। अरे देश के लिए ये लोग, पहले बीजेपी आरएसएस के लोग लड़ते तो हम बोलते थे भाई क्या ये बहादुर लोग। मेरे कांग्रेस पार्टी के लोग सूली पे चढ़े और देश को आजादी दिलाए। तुम क्या करे भाई? आरएसएस क्या किया? वो दोनों लड़ रहे, एक तरफ टीएमसी लड़ रही, एक तरफ बीजेपी लड़ रही। क्यों लड़ रही? सत्ता के लिए लड़ रहे, देश की आजादी को बचाने के लिए नहीं, देश में एकता के लिए नहीं। एकता के लिए तो देश से एकता के लिए तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी या नहीं दी? देश के एकता के लिए अपने राजीव गांधी जी ने अपनी जान दी। बताओ तुम्हारे में वैसा कौन सा है? अरे तुम तो देश तोड़ने का सोच रहे हो, समाज तोड़ना, और यहाँ के टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे टुकड़े टुकड़े गैंग तो तुम बना रहे हो। देश तो एकता एक साथ में है, एक है। अगर उसके टुकड़े अगर किसी ने किया तो वो मोदी ने किया, उसका शाप उनको लगेगा। खुद टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग दूसरों को बोलते जाते हैं। एक की का कभी काम नहीं किया तुमने? कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसी बात किए थे? कभी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ऐसी बात किए थे? कभी इंदिरा गांधी जी ने की थी? लेकिन ये लोग देश को बचाने के लिए नहीं, देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए पैदा हो गए हैं। लेकिन इस देश के टुकड़े हम कभी होने नहीं देंगे। अपना जान देंगे, लेकिन देश को एक रखेंगे। और साथियों, ये बंगाल में तो हमेशा किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों के हक में बंगाल काम करता है। और ये पहले आपको मालूम है यहाँ जूट के गिरनियाँ बहुत थे, सब चीज़ें जो एग्रीकल्चर के हैं, आलू हो, हो जाती है। हम यहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए हम एक योजना बना सकेंगे। ये काम हम करके दिखाएंगे अगर आपका आशीर्वाद हम पे रहा तो।
हम शिक्षा पर ध्यान देंगे और प्रयास करेंगे कि उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनवाकर उचित संसाधन मिलेंगे। और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके लिए हमारे पार्टी के लोग उसको जो मुश्किलात को दूर करना है वो करेंगे और टूरिज्म की सुविधाएं भी बढ़ेंगे और विकास के और ये ले चलेंगे। और हमारा मैनिफेस्टो भी ये कहता है, हमने पहले ही बंगाल में कलकत्ता में बताया था, फिर भी मैं एक बताना चाहता हूँ आपके सामने, फिर आपके सिर्फ 2-3 मिनट लेना चाहता हूँ, मैं वो बनाना चाहता हूँ। हम सभी सरकारी वैकेंसीज को तुरंत भरेंगे। मालूम हुआ, सरकारी वैकेंसी जितने भी खाली है उसको हम तुरंत भरेंगे। हर जिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर्स स्थापित हम करेंगे। आर्थिक विकास को गति देने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हम बनाएंगे। वेस्ट बंगाल की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, क्योंकि आज मैं देखता हूं बंगाल के नौजवान हर जगह काम के लिए जा रहे हैं। आप जाइए, बेंगलुरु में है, बॉम्बे में है, पुणे में है, चेन्नई में है, हर जगह, आज हैदराबाद में है, हर जगह बंगाल के लोग। तो मैं पूछता हूं बीजेपी को और टीएमसी को, क्यों इतने लोग बाहर जा रहे हैं? क्यों उनको काम यहां नहीं मिल रहा है? कौन जिम्मेदार है इसके? अरे जिम्मेदारी तो आपकी है। आपके हाथ में हुकूमत रख के तुम दूसरों को बोलते हैं। और ये मोदी साहब तो हमेशा ये बोलते, मेरी आएगी सरकार डबल इंजन की सरकार। मालूम है डबल इंजन? वो बोलते हैं स्टेट में जो सरकार होती है, सेंटर में भी अगर एक ही सरकार होती है, वो डबल इंजन की सरकार। अरे इनकी डबल इंजन की सरकार हर जगह फेल हो गई है। इनका इंजन चलता ही नहीं। इनकी जो कहने की बातें हैं, मैं समझता हूं शायद वो भूल गए ये इलेक्ट्रिकल का जमाना है। डबल इंजन चलेगा, इलेक्ट्रिकल का इस पे चलेगा, ये कोयले पे चलने वाला नहीं है। और आपका इंजन कोयले का इंजन है, डीजल का इंजन है, तो ये डीजल का, कोयले का, ये इलेक्ट्रिकल के मुकाबला करेगा? तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और हमारे जो मैंने बात किया एम्प्लॉयमेंट की गारंटी हो, एजुकेशन का हो और वुमेन एम्पावरमेंट का, मैनिफेस्टो महिलाओं में जो बेनिफिशरीज है उनके आर्थिक परिस्थिति को हम बढ़ाएंगे और हम महिलाओं को 2000 हर महीना देंगे। महिलाओं को पीजी तक की फ्री एजुकेशन देने के जिस सेवा शक्ति से उसको काम करना चाहेंगे, हम फ्री एजुकेशन महिलाओं को और पीजी उनको तक पहुंचाएंगे। हम उनकी सेफ्टी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स बनाएंगे। हेल्थ केयर के लिए 10 लाख तक का पूरी तरह स्टेट फंड हेल्थ इंश्योरेंस हम प्रदान करेंगे। किसानों भाइयों के लिए 15,000 हर साल उनको सहायता देंगे, उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, बेहतर प्रोक्योरमेंट की सिस्टम हम बनाएंगे। और ये सब हमारे वायदे हैं। जो वायदे हमने कर्नाटक में किए थे हमने निभाया, हमने तेलंगाना में किए थे हमने निभाया, हिमाचल में किए थे हमने निभाया। हर जगह जो वायदे हम करते हैं वो निभाते रहते हैं। सोनिया गांधी जी ने जो वायदे नहीं किए थे फिर भी उन्होंने आपको हकूक के दृष्टि से फूड सिक्योरिटी कानून लाया, मनरेगा लाया, एजुकेशन कंपलसरी करने का उन्होंने किया। ये सब हम बगैर बोले मैं वायदा करेंगे, हम बंगाल का बेहतरीन सोनार बंगाल बनाएंगे। और
ये हमारा वादा है। इसके लिए आप मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा रहिए। आप लोगों को भी डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन डरो मत। डरो, डरेंगे तो मरेंगे। कोई भी रहने, कोई पार्टी का रहने दो, बीजेपी रहने दो, टीएमसी रहने दो, और कोई पार्टी भी रहने दो, तुम एक होकर लड़ो, उसूलों के लिए लड़ो, देश के लिए लड़ो। बस ये बात मैं कह के आपको कहना था, आपको इन बातों का उजागर करना था। इसीलिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं। आज जो हमारे कूच बिहारी के पीसीसी प्रेसिडेंट्स और यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो हमारे बंगाल के जो नेता लोग हैं, जो काम उन्होंने आज दिखाया, हमारे जो तिरंगा झंडा उसमें हाथ, ये हाथ ही काम करेगा, बाकी लोगों के पास कुछ नहीं। हाथ है, हाथ अगर मजबूत है तो काम मजबूत होता है। बस इतनी बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय बांग्ला। जय हिंद। देखो ये बीच में के लोग नहीं बोल रहे। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद आप सबको, नमस्कार।